गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज ओरिएंटेड। आज हम लोग चैप्टर 5 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का पार्ट 3 कर रहे हैं। ठीक है, इस पार्ट 3 में हम लोगों ने क्या क्या करना है, इसमें हम लोग नेचुरल इंडिकेटर्स के सारे नेचुरल इंडिकेटर्स करेंगे और मेरे साथ आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैं आपको एक टेबल प्रेजेंट करूंगा इसमें। ठीक है, उस टेबल में मैं सारे नेचुरल इंडिकेटर्स को लिख दूंगा और कौन सा इंडिकेटर कैसा कैसा रंग कलर शो करता है आपका एसिड में और बेस में और न्यूट्रल में क्या होता है, उन चीजों को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स में। सबसे पहला इंडिकेटर है आपका लिटमस वाला। ये आपने बहुत सुना होगा, लिटमस अ नेचुरल डाई। यहां पर उसने ये वर्ड यूज किया है। अब ये डाई क्या होता है? डाई समझते हैं, वो जो पेंट वेंट करने के लिए जो स्याही जैसी सूखा स्याही होती है ना, ड्राई इंक जो बोलते हैं, वो वाली वही है। ठीक है, डाई वही है। पाउडर के रूप में जो होता है ज्यादातर, या फिर सॉलिड फॉर्म में होता है, पानी में डाला और रंग उसका फैल जाता है, यही है। तो अब यहाँ पे अगर हम लिटमस की बात करते हैं बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग लिटमस के बारे में जानना शुरू करते हैं कि लिटमस आखिर है क्या चीज, ये कैसे नेचुरल इंडिकेटर के अंदर आया है। तो लिटमस की बात अगर हम बात करते हैं तो मोस्ट कॉमनली ये इंडिकेटर है, यानी कि मोस्ट कॉमनली ये यूज होता है। आप लोगों को जिसको नहीं मालूम है, इंडिकेटर्स वो होते हैं वैसे सब्सटेंस या वैसे केमिकल्स जिससे हम लोग किसी भी सब्सटेंस का नेचर पता कर सकते हैं कि वो एसिडिक है या बेसिक है या फिर न्यूट्रल है। तो उसी में से पहला एक इंडिकेटर है लिटमस। तो लिटमस हो गया मोस्ट कॉमनली यूज इंडिकेटर। और ये जो एक्सट्रैक्ट होता है, ठीक है, ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है किससे? ये आपका एक्सट्रैक्ट किया जाता है लाइकन नाम के एक जीव से। एक्सट्रैक्ट फ्रॉम लाइकन। ठीक है, एक्सट्रैक्ट कहां से किया जाता है? ये किया जाता है लाइकन से। अब लाइकन क्या है? लाइकन एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक, अब जब ये लाइकन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो उस समय जो इस सब्सटेंस का कलर होता है, ठीक है, इसका ये सब्सटेंस जब लाइकन से एक्सट्रैक्ट किया गया लिटमस को, तो उस समय उसका कलर होता है माउव। ठीक है, इसको माउव पढ़ते हैं। ठीक है, माउव होता है। इस माउव को आप लोग नॉर्मल भाषा में पर्पल भी कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। यहां तक हमारा 3 पॉइंट मुझे मिल गया। ये पहला कि ये बहुत ही कॉमनली यूज इंडिकेटर होता है। ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है लाइकन नाम के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। और कलर कैसा यूज होता है? कलर इसका जो होता है वो माउव कलर होता है, जो कि पर्पल नॉर्मल भाषा में हम लोग बोलते हैं। ठीक है, वीडियो आप पॉज करके नोट्स नोट कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो लिटमस है एसिड में कैसा रंग दिखाएगा, बेस में कैसा रंग दिखाएगा, हम लोग यहाँ पे भी लिखेंगे, बात करेंगे। मगर उससे पहले जरा कुछ और चीजें हैं उस पर जरा नजर डालते हैं। इसकी अवेलेबिलिटी क्या होती है, यानी कि ये अवेलेबल कैसा होता है। तो ये लिटमस जो होता है हमारे पास, जो ये अवेलेबल है, ये 2 फॉर्म में, 2 फॉर्म्स में हमारे पास अवेलेबल होता है। तो ये 2 फॉर्म कौन कौन से सर, जरा वो भी बता दीजिए हमें। तो 2 फॉर्म्स जो होते हैं, वो पहला फॉर्म होता है सॉल्यूशन के फॉर्म में, ठीक है, यानी कि लिक्विड स्टेट में होगा। और दूसरा जो फॉर्म होता है वो स्ट्रिप्स की स्टेट में होता है। ठीक है, स्ट्रिप्स के वो फॉर्म में होता है। स्ट्रिप्स पेपर आपने देखा होगा, अगर साइंस में अगर जब होगा तो मैम आपको, टीचर्स आपको दिखाएंगे किस प्रकार का लिटमस दिखता है। ये पत्ती की तरह होता है, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे डायग्राम के साइड में जो ये पेज ओपन है। ठीक है, एक ब्लू होता है और एक रेड कलर का होता है। ठीक है, यानी कि कैसे कैसे कलर में हमें ये मिलता है, अवेलेबल होता है। एक रेड कलर में हमें मिलता है एंड दूसरा किस कलर में मिलता है? ब्लू कलर में मिलता है। तो यही जो लिटमस है, सॉल्यूशन हम यूज कर लिए या लिटमस पेपर यूज कर लिए। जब हम एसिड में ब्लू लिटमस यूज करते हैं तो ब्लू कलर जो लिटमस का होगा, ठीक है ना, ब्लू कलर जो लिटमस का होगा, चेंजेस किसमें? चेंजेस इनटू रेड। ठीक है ना, लाल कलर में वो चेंज हो जाता है। ठीक, और बेसिस में क्या होता है कि अगर हम रेड लिटमस यूज कर लेते हैं, रेड लिटमस, रेड कलर जो होता है लिटमस का, वो चेंज हो जाता है, चेंज इनटू ब्लू। ठीक है, यानी कि हमें यहाँ पे एक चीज समझ में आई इसको बात करते हुए कि एसिड के अंदर लाल कलर लास्ट में वो शो करेगा। अगर कोई सब्सटेंस या कोई केमिकल एसिड है तो वो लाल कलर शो करेगा। उस सॉल्यूशन का कलर कैसा हो जाएगा बच्चों? लाल कलर हो जाएगा। और अगर कोई बेस है तो उसमें वो लास्ट में कलर क्या शो करेगा? उस सब्सटेंस का ब्लू कलर वो शो करने लग जाएगा। ठीक, ये हमारा यहाँ पे हो गया, ये आपका लिटमस का
कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग किस पे, टर्मरिक पर। टर्मरिक पर जाते जाते एक बड़ा बढ़िया एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि ये न्यूट्रल सॉल्यूशन का क्या खेल है सर। जब हम आगे पढ़ते हैं, जो आप पेज देख रहे होंगे इसमें ये रहा न्यूट्रल सॉल्यूशन, देखिए ब्लैक कलर से लिखा हुआ है न्यूट्रल करके। तो ये न्यूट्रल सॉल्यूशन का सर क्या खेल है यहाँ पे, ये जरा बताइए। तो न्यूट्रल सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें जो ये आपके इंडिकेटर्स होते हैं ना, ये कुछ कर ही नहीं पाते हैं, वहां पे फुस हो जाते हैं, फुस एकदम। वो ना ही, अगर मैं लिटमस की एग्जांपल ले लूं, ठीक है, अगर मैं लिटमस का एग्जांपल ले लेता हूं बच्चों, तो वो ना इधर रेड शो करेगा, ठीक है, ना ही वो रेड शो कर पाएगा और नॉर वो ब्लू शो कर पाएगा, कि वो जैसा है वैसा ही वो रह जाएगा, ठीक है। यानी कि न्यूट्रल में हमें पता चलता है कि वो ना ही लाल शो करता है ना ही ब्लू शो करता है। कौन, लिटमस वाला, लिटमस पेपर किसमें, न्यूट्रल सॉल्यूशन में, मतलब कि वो न्यूट्रल है, ना वो एसिडिक नेचर दिखा रहा है ना बेसिक नेचर दिखा रहा है, तो चेंज क्यों होगा। तो ये सब चीजें हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे हम लोग किस पे, टर्मरिक पर। बच्चों अब हम लोग आते हैं टर्मरिक पर। अगर हम लोग टर्मरिक की बात करें तो आप भले इस टर्मरिक को मैं पढ़ा देता हूं, बट एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो पिछले पार्ट में हम लोगों ने वो बॉक्स किया था, डू यू नो नीला नीला, जिसमें बहुत सारे हमने एसिड और बेसिस के बारे में जाना था, उसको आज मैं फिर से बोल रहा हूँ लर्न कर लेना। वो इतना बढ़िया चीज है कि उससे कम 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आपके टीचर जरूर देंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं टर्मरिक पर। तो टर्मरिक भी कैसा एक चीज है, ये भी किसके तरह, लिटमस की तरह एक नेचुरल इंडिकेटर है। मैंने वहां लिखा नहीं था, उसको नोट लिख कर लीजिएगा आप लोग मेरे ख्याल से, क्योंकि मैंने पहले बता ही दिया, क्योंकि नेचुरल इंडिकेटर्स तो हमारे पास 3 है ही। तो ये भी एक तरीके का नेचुरल इंडिकेटर है। और टर्मरिक में होता क्या यूज है, टर्मरिक पाउडर यूज होता है सॉल्यूशन, तो टर्मरिक में यहां पर पाउडर यूज होता है, ठीक है, टर्मरिक का पाउडर यूज किया जाता है। अब जब हम लोग आगे बढ़ते हैं टर्मरिक में, तो एसिड में कोई मान लीजिए एसिडिक सब्सटेंस है हमारे पास, ठीक है, कोई बीकर में एसिडिक सब्सटेंस पड़ा है यहाँ पे, तो उसमें क्या होगा, वह कैसा कलर शो करेगा, जैसे हमने उसमें टर्मरिक डाल दिया, ठीक है। टर्मरिक क्या है, हल्दी है, ठीक है, हिंदी में टर्मरिक को हल्दी बोला जाता है। बेसिक अगर सॉल्यूशन या बेसिक सब्सटेंस हमारे पास कुछ है, तो उसके अंदर टर्मरिक क्या शो करता है, जब हम उसमें टर्मरिक पाउडर, ठीक है, हल्दी डाल देते हैं तो क्या शो करेगा। तो एसिड के अंदर कोई चेंज नहीं होता, जो भी सॉल्यूशन का कलर होगा वो वैसे का वैसे रह जाएगा, नो चेंज इन कलर, ठीक, कलर रंग की बात कर रहे हैं हम लोग, कलर की, ठीक है। और बेस में क्या हो जाएगा, वो तो हो जाएगा लाल एकदम, ठीक है। वो जो बेसिक सॉल्यूशन, अगर वो सॉल्यूशन बेसिक है बच्चों, तो सीधा सीधा वो क्या होगा, लाल कलर का हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं, इसके बाद हम लोग चाइना रोज पे आते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे किसकी, चाइना रोज की। तो ये चाइना रोज क्या है, ये चाइना रोज भी एक तरीके का इंडिकेटर ही है, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो सबसे पहले यही बन जाएगा कि इट इज अ टाइप ऑफ अ नेचुरल इंडिकेटर, जिससे हम लोग एसिडिक सब्सटेंस और बेसिक सब्सटेंस के बारे में बताते हैं कि क्या कोई सब्सटेंस कैसा नेचर, एसिडिक है या उसका बेसिक नेचर है, एसिड है या बेस है, तेजाब है या बेस है, इस तरीके से कह सकते हैं। तो इसके अंदर होता क्या है, चाइना रोज में बच्चों पता है क्या किया जाता है, वो जो चाइना रोज है आपका गुलाब, इसके पेटल्स को लिया जाता है, ठीक है, इसके पेटल्स को लिया जाता है। अब ये पेटल्स क्या होते हैं, देखिए गुलाब आपने लिया तो वो लाल लाल करके जो होता है ना उसमें पत्तियों की तरह, आपको मैं लीव्स की बात नहीं कर रहा हूँ, जो ऊपर ऊपर खिले हुए जिससे पूरा फूल बना हुआ है, वो होता है पेटल। ये देखिए आपके यहाँ पे ये दिख रहा है, चाइना रोज का डायग्राम बना हुआ है ना, ये एक्टिविटी जैसा एसिड इंडिकेटर और बेस बना हुआ है, ये यहीं से बता रहा हूं मैं आपको। तो चाइना रोज का क्या करते हैं, ये लोग पेटल्स लेते हैं और ओवरनाइट, एक रात के लिए या 2 रात के, जितना भी समय के लिए, उस पानी के अंदर वो पेटल्स को वो डाल के छोड़ देते हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है, वो पेटल से जो रंग सारा निकल के उस लिक्विड में आ जाता है। तो वो जो लिक्विड लास्ट में मेरे पास तैयार होके बनता है, वो चाइना रोज एज अ इंडिकेटर उसके बाद वो यूज करने लग जाते हैं, ठीक है। तो ये जब इंडिकेटर की तरह यहाँ पे यूज करते हैं, तो उससे फिर हमें पता चलता है, रंग जब चेंज होता है तो पता चलता है कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक। तो इसके अंदर अगर हम बात करें, कोई एसिडिक अगर सब्सटेंस है या फिर सीधा बोले एसिड है या तेजाब है कोई चीज, तो वहां पे जो कलर ये शो करेगा ना, वो कलर वहां पे शो करता है डार्क पिंक। इस डार्क पिंक को कहीं कहीं पे आप देखेंगे मैजेंटा कलर भी लिखा जाता है,
ठीक है, तो मैजेंटा कलर शो करेगा, या फिर उसको दूसरे शब्दों में, दूसरे वर्ड्स में एक सेम दूसरा ही नाम बस बोलना है और कुछ नहीं है, दोनों एक ही चीज, डार्क पिंक बोलिए या फिर मैजेंटा बोल सकते हैं। और अगर मान लो बच्चों वहां पे कोई बेस है, यानी कि बेसिक इन नेचर कोई है, तो वहां पे वो कलर कैसा शो करेगा, वहां पे उस सॉल्यूशन का कलर बच्चों ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब समझ रहे, मैं सॉल्यूशन जो इतनी बार बार मैं बोल रहा हूं, मान लीजिए ये आपका बीकर है, इसके अंदर आपका कोई सॉल्यूशन है। ठीक है, इस सॉल्यूशन में जैसे आपने चाइना रोज का जो सॉल्यूशन था, जो आपने बनाया हुआ है ओवरनाइट, जो आपने उसमें दिया था पानी में भिगोकर, वो आप जैसे इसके अंदर डालते हैं तो इस सॉल्यूशन का जो रंग होगा ना, मान लीजिए ये एसिडिक है, ठीक है, तो कैसा रंग चेंज हो जाएगा, अभी लिखा था, तो इस सॉल्यूशन का पूरा रंग आपका डार्क पिंक हो जाएगा। फिर आप बाहर से ही देख सकते हैं, अरे देखो देखो ये बीकर का रंग तो डार्क पिंक हो गया, यानी कि इसके अंदर ये जो केमिकल्स प्रेजेंट है, ये जो लिक्विड जैसा चीज प्रेजेंट है, ये ना पक्का एसिड होगा, यानी कि तेजाब होगा, एसिडिक इन नेचर होगा। ठीक है, तो यही इसके अंदर कहानी थी। अगर आपसे कोई बोलेगा कि सोप वाटर आपको दे देते हैं हम लोग, आप मुझे उसमें बताइए ये एसिडिक है वाटर। अब आपने मेरे पार्ट 2 में ये देखा था कि सोप का जो सॉल्यूशन होता है या सोप वाटर होता है वो बेसिक इन नेचर होता है। ठीक है, वो बेसिक इन नेचर है, तो अगर ये बेसिक इन नेचर है तो सबके खाली बेसिक वाले ही तो इंडिकेशन शो करेगा। कहीं पे लाल हो जाएगा जैसे टर्मरिक में था, ठीक है, टी से टर्मरिक लाल हो जाएगा। चाइना रोज में सीआर कर देता हूं, चाइना रोज में ये ग्रीन शो करने लग जाएगा, और अगर लिटमस वाला है एल तो वहां पे ये ब्लू कलर शो करने लग जाएगा। ठीक है, अभी मैं इसका टेबल बनाऊंगा, लास्ट में आप जो बोला था वो पूरा करूंगा आप वादा अपना। चलिए देखिए, अब हम लोग जो बात करेंगे बच्चों, वो बात करेंगे टेबल के बारे में। तो मैं आपको टेबल बनवा देता हूं, आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब हम लोग टेबल। आइए बच्चों देखते हैं हम लोग टेबल। तो सबसे पहला जो इंडिकेटर है वो मेरा है वो लिटमस सॉल्यूशन। ठीक है, मैं लेता हूं लिटमस सॉल्यूशन को। अब जैसे ही हम लोग एसिडिक सॉल्यूशन में लिटमस सॉल्यूशन को डालते हैं, मान लीजिए हम लोग ब्लू लिटमस सॉल्यूशन का यूज करते हैं, तो ये कैसा कलर हो जाता है, रेड कलर शो करने लग जाता है। मान लीजिए आप लाल कलर का ही एसिडिक सॉल्यूशन, लाल कलर का ही लिटमस सॉल्यूशन यूज करेंगे, तब भी तो बच्चों एसिड में लाल ही तो शो करेगा। ठीक है ना, लाल का लाल ही रह जाएगा, रेड का रेड ही रह जाएगा। और ब्लू में लिटमस सॉल्यूशन कैसा, बेसिक सॉल्यूशन में कैसा शो करता है, ब्लू शो करता है। ठीक है, अब दूसरे पे देखते हैं। दूसरा हमारा था यहाँ पे टर्मरिक वाला, हल्दी वाला था। तो टर्मरिक में कैसा हो जाता है, एसिडिक सॉल्यूशन में टर्मरिक में कोई चेंज ही नहीं होता है, तो यहाँ पे हम लोग दे देते हैं कि जो सॉल्यूशन होता है सर उसमें कोई चेंज ही नहीं होता है। और बेसिक वाले में कैसा चेंज हो जाता है, वो लाल कलर का सॉल्यूशन हो जाता है चेंज होके, फिर हमें पता चल जाता है कि वहां पे क्या है, वो बेसिक इन नेचर है सॉल्यूशन। और तीसरा अभी जस्ट हमने फ्रेश पढ़ा है लास्ट में चाइना रोज के बारे में। तो चाइना रोज के बारे में जो पढ़ा, तो क्या पढ़ा, एसिडिक सॉल्यूशन वो कैसा हो जाता है, डार्क पिंक हो जाता है। और इस डार्क पिंक को हम लोग कहीं कहीं पे क्या क्या बोलते हैं, मैजेंटा भी कहा जाता है। ठीक है, और बेसिक में कैसा हो जाता है, बेसिक में वो सॉल्यूशन का कलर ग्रीन हो जाता है। तो इस चीज को आप लोग बहुत ही अच्छे ध्यान से रखेंगे, लिटमस सॉल्यूशन वाला, टर्मरिक वाला, चाइना रोज वाला, और ये सारे के सारे क्या है बच्चों, ये हैं आपके नेचुरल इंडिकेटर्स। ठीक है, इसके बाद आगे थोड़ा जब बढ़ोगे ना, तो एक फिनोप्थेलिन के बारे में आएगा, उसको मैं उसी वहीं पे कवर कर दूंगा। ठीक है, तो आज की सभा यहीं तक समाप्त होती है और यहाँ हमारा खत्म हो। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए लर्न ग्रो सक्सीड। थैंक यू।